नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन ब्लड में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का आप एडमिशन करा सकते हैं। इसका एडमिशन का डेट, नोटिस, सारा चीज़ रिलीज़ हो गया है। एडमिशन आप कैसे करा सकते हैं, सब चीज़ हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सभी चीज़ के लिए जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल में। इसलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक कीजिए इस टाइप से वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में क्या क्या बनता है। बने रहे मेरे वीडियो के साथ, चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये देखिए 21 के डेट में 3 नोटिस रिलीज़ हुआ है। 21 मार्च में 3 नोटिस रिलीज़ हुआ है और तीनों नोटिस को हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि इसमें क्या है। सब चीज़ डिटेल्स डिस्कस करेंगे हम लोग वीडियो में। तो एक एक नोटिस खोलते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं पहला जो नोटिस है ये 2023-24 प्रवेश के लिए है, मतलब 2023 टू 24 में एडमिशन के लिए है। अगर एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट आया दोस्तों 25 मार्च को, उसका एडवर्टाइजमेंट बाय आएगा, अभी तो आया नहीं है। और 27 यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप कक्षा 1 दैट मीन्स अगर आप क्लास 1 में पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आपका बच्चों का, तो 27 से स्टार्ट होगा और इसका 17 अप्रैल तक लास्ट डेट है। आप 27 से क्लास 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 17 तक है। अगर आपका बच्चा क्लास 1 से ज़्यादा में है तो भी आप एडमिशन करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा देखिए, अगर आपका बच्चा क्लास 2 मतलब क्लास 2 में है अथवा क्लास 2 से अगर ऑनवर्ड मतलब क्लास 2 से अगर आपका बच्चा ज़्यादा क्लास में पढ़ता है, अगर आप उसका एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा उसका एडमिशन या रजिस्ट्रेशन। उसका क्या होगा, 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 12 अप्रैल तक उसका एडमिशन चलेगा। ठीक है दोस्तों। और इसका जो क्या होगा, कक्षा द्वितीय आगे की कक्षा में सूची जारी मतलब डिक्लेरेशन लिस्ट ऑफ क्लास 2 ऑनवर्ड, अगर क्लास 2 का जो ऑनवर्ड लिस्ट जारी होगा वो 17 अप्रैल को उसका लिस्ट जारी हो जाएगा। और आगे कक्षा के लिए मतलब द्वितीय मतलब क्लास 1 का क्लास 2 का जो आगे का बच्चा होगा उसका 18 से 29 तारीख तक 18 अप्रैल से 29 अप्रैल तक उसका क्या हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगा। अगर क्लास 9 को छोड़कर बोला जा रहा है, सभी का जो एडमिशन डेट होगा वो क्या होगा, आपका 30 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर 30 से इसका लास्ट यही डेट है, इस डेट के आगे और एडमिशन नहीं होगा। 30/6/2023 से उसका एडमिशन होगा। तो आप कौन कौन केबी में आप एडमिशन करा सकते हैं उसके लिए देख सकते हैं आप कौन कौन से एलिजिबल है, क्या क्या आप एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसमें गाइडलाइन में देखिए क्या दिया हुआ है। थर्ड नोटिस जो गाइडलाइन है आपका क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप बोले क्लास 1 के लिए क्या होगा 27 से स्टार्ट होगा और आपका कितना होगा 17 अप्रैल तक उसका चलेगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस वेबसाइट में। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद देखिए सेकंड में जो दिया हुआ है वहाँ पर बोला है मिनिमम एज ऑफ एडमिशन ऑफ क्लास 1। अगर आपका बच्चा का मिनिमम एज विल बी 6 ईयर, 6 साल से कम नहीं होना है। 6 ईयर मिनिमम एज दिया है। 6 साल कौन सा डेट से मेंशन होगा, 31 मार्च 2023। ये डेट से आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए आपका बच्चा का 6 ईयर हो रहा है कि नहीं। अगर 6 ईयर हो जाए तब बच्चा एलिजिबल है फॉर एडमिशन। थर्ड में दिया हुआ है आपको ये ऑफिशियल एक एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना। द ऑफिशियल एंड्रॉइड मोबाइल ऐप KVS ऑनलाइन, यहाँ से भी क्लास 1 में एडमिशन कर सकते हैं या डायरेक्ट ये लिंक से जाकर भी आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप बिना डाउनलोड किए भी kvs.gov यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट भी करा सकते हैं किसी कंप्यूटर सेंटर में जाके। उसके बाद ये दिया है क्लास 2 का रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया है, अगर क्लास 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 3 अप्रैल से उसका स्टार्ट होगा आपका रजिस्ट्रेशन का डेट और 12 अप्रैल तक उसका चलेगा। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम क्लास 2 एंड अबव अवेलेबल इन द विद्यालय वेबसाइट। सारा जो मेंशन है उसका डिटेल्स अब क्या है नहीं है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन विद्यालय के वेबसाइट में अवेलेबल है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारा चीज़। और क्लास 2 एंड अबव विल बी अपियर्ड ओनली ऑन
वैकेंसी एग्जिट इन द रिस्पेक्टिव केवी। आप जिस भी केवी में एडमिशन कराएंगे उस केवी में अगर सीट खाली है तो ही आपका वहाँ पर एडमिशन होगा। जनरली न्यू एडमिशन हो रहा है, सभी जगह में सीट खाली होगा ही। तो चलिए आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं क्या है। एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड, आपका एडमिशन नहीं होगा, विल बी नॉट ग्रांटेड इफ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका क्या होगा, बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नोटिस में देखते हैं क्या है। थर्ड नोटिस जो है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पूरा हेडक्वार्टर की तरफ से रिलीज हुआ है। यहाँ देखिए एडमिशन गाइडलाइन, फुल गाइडलाइन दिया है न्यू दिल्ली से। इसका कंटेंट देखिए, जनरल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में इसका जनरल गाइडलाइन है, पार्ट बी में आपका स्पेशल प्रोविजंस है और पार्ट सी में क्या है, एडमिशन प्रोसीड्यूर है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ देखते हैं। पार्ट ए में देखिए जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन में क्या है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशंस जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट सजेशन अदरवाइज द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज इन द दोज ऑफ द गाइडलाइन हुआ इन द बिलो। देखिए ये सब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे पहले इसका प्रेफरेंस आता है। एन एम्प्लॉय हु रिगार्डिंग दैट एम्प्लॉय इन वर्किंग अंडर द पोस्ट ऑफ द सेक्शंस सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द सब्सिडी कैपेसिटी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप क्या है, आपके बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, एडमिशन के लिए। उसके बाद देखिए ट्रांसफरेबल, अगर किसी बच्चे का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया तो भी आपका बच्चा वहाँ पर क्या है, एडमिशन के लिए प्रीफर किया जाएगा। ट्रांसफ़र अगर हो गया, अगर ट्रांसफ़र होने वाला है दोनों केस में, ठीक है। इसके बाद ये सब सिंगल चाइल्ड भी अगर है, सिंगल गर्ल तो भी है। उसका प्रोविज़न देखिए, प्रायोरिटीज ऑफ एडमिशन। तो प्रायोरिटीज एडमिशन क्या है, केंद्रीय विद्यालय अंडर द सिविल और डिफेंस। अगर सिविल डिफेंस में है तो इसका क्या होगा, प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट में है। अगर आप सिविल डिपार्टमेंट में हैं और डिफेंस सेक्टर में है तो आपका बच्चों का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन के लिए। उसके बाद सेकंड में देखिए और भी बहुत सारा है, केंद्रीय विद्यालय अंडर द पब्लिक सेक्टर, ये सब चीज़ हमको डिस्कस करने का नहीं है। बाकी सारी चीज़ देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन के लिए, ये चीज़ हमको जानकारी की जरूरत है। एलिजिबल फॉर एडमिशन, ये चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड फॉर क्लास 1। अगर क्लास 1 में आप एडमिशन चला जाते हैं तो मिनिमम 6 ईयर होना ही है, 6 ईयर के नीचे एडमिशन नहीं होगा। अगर क्लास 2 में एडमिशन करते तो 7 ईयर बट लेस देन 9 ईयर। अगर आप क्लास 7 में एडमिशन कराते तो आपका बच्चे को मिनिमम 7 ईयर होना है, वो 9 साल से कम होना है। और अगर 1 में है तो 6 ईयर लेस देन 8 ईयर। देखिए क्लास 3 में उसी टाइप से बढ़ते जाएगा। अगर क्लास 3 में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो 7 ईयर बट लेस देन 9 ईयर। 3 में भी सेम है। और 4th के लिए है 8 ईयर बट लेस देन 10 ईयर। इस टाइप से क्या होगा, चलते जाएगा आपका, देख सकते हैं स्क्रीन में। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 14 ईयर बट लेस देन 16 ईयर एज। तो ये आपका क्लास 10th का है। सेकंड में देखिए रिजर्वेशन का चर्चा करते हैं। रिजर्वेशन एडमिशन, तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो 15% है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% है स्टेट के लिए, और 27% क्या है ओबीसी के लिए, इसमें रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। और डिफरेंटिबिलिटी एबिलिटी, मतलब किसी को अगर कुछ हैंडीकैप ये सब कहे उसके लिए भी 3% सीट्स अवेलेबल है फॉर योर चिल्ड्रेन इन केंद्रीय विद्यालय। आगे हम लोग देखते हैं एडमिशन विथ केवी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द लोकल ट्रांसफ़र टीसी। हाँ, अगर आपका बच्चा किसी जगह में एडमिशन है ऑलरेडी तो उसका लोकल ट्रांसफ़र टीसी भी आपको लेना होगा, तभी उसका एडमिशन वहाँ पर हो गया। तो आगे और देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्ट सी का थोड़ा जान लेते हैं। पार्ट सी में क्या प्रोसीड्यूर, एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है, सारी चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ मेंशन क्या है। रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी डन इफ देयर इज़ नो वैकेंसी और लाइकहुड ऑफ द एनी वैकेंसीज इन द पर्टिकुलर क्लास। अगर उस क्लास में कोई वैकेंसी नहीं है तो वहाँ एडमिशन नहीं होगा। इन केस ऑफ वैकेंसी अराइज इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कभी उसका वैकेंसी अराइज होता है तो क्या होगा, आपको पब्लिकली लोकल लेवल में उसका एडमिशन होगा, ग्रांटेड बाय केवीएस गाइडलाइन, और केवीएस गाइडलाइन को मेंशन करते होगा। सेकंड में है इन केस ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग रजिस्ट्रेशन लेस देन, अगर किसी इस स्कूल में उसके कम नंबर में, मतलब जितना स्टूडेंट का सीट्स है उससे अगर कम एडमिशन होता है तो क्या होगा, उसका मंथ मई और जून में क्या होगा, उसका फिर से नोटिफिकेशन निकलेगा फॉर एडमिशन, जो वैकेंसी रहेगा उसका। एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जाम कमिटी ऑफ द विद्यालय, विद्यालय के थ्रू के इसका एडमिशन होगा।
कमिटी डज नॉट अप्रूव द एडमिशन अप टू द फील ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ क्लास का जो स्ट्रेंथ है, मतलब अगर मान लीजिए क्लास में 100 बच्चों का स्ट्रेंथ है, 100 से ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ हो जाए क्लास में तो उसके बाद एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों पहले से पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले। अब देखिए रजिस्ट्रेशन क्लास 10 ये अभी का ये नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेल बी मेड अवेलेबल फॉर द प्रिंसिपल के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा फ्री में। अदर और वेन एवर फॉर क्लास 1 रजिस्ट्रेशन, क्लास 1 में अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है विल बी डन ऑनलाइन थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। अभी जो ऑनलाइन का जो एडमिशन पोर्टल आएगा वहाँ सब क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप एडमिशन करा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ द अकम्पलीट बाय एंड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड। जितना सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या होगा, आपको सबमिट करना होगा, तभी आपका एडमिशन प्रोसीड्योर कंप्लीट होगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एनओसी की जरूरत है, एनओसी, टीसी, सीएलसी, डीसी, टीसी जो भी है वो सारा चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। आप उसको लेने के बाद ही उसका एडमिशन हो पाएगा। ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ द चिल्ड्रन बिलोंग टू एससी कास्ट, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू सब सर्टिफिकेट आपका जरूरत है। ये सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ सिविल सर्जन रिहेबिलिटेशंस एंड सेंटर्स ऑफ एनी अदर्स कंप्लीट अथॉरिटी डिफेंस, जो भी डिफेंस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट में है, सारे उसका सर्टिफिकेट के साथ ही उसको एडमिशन होगा। और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए भी आपको वहाँ पर जरूरत होगा, किस जगह रेसिडेंस है। डिफेंस एम्प्लॉय सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म्स डिफेंस एम्प्लॉय, यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय के लिए मोर रजिस्ट्रेशन विल नॉट कन्फर्म एट द हाई राइट ऑफ एडमिशन। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आप अगर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर होगा तो भी आपका क्या होगा, उसमें रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही एडमिशन कराइए। मेथड्स ऑफ क्लास 1 यहाँ पर देख सकते हैं जितना और रिजर्वेशन के लिए है, फिर फ्रेश एडमिशन 25% होगा। तो आगे हम लोग वीडियो में सारा चीज़ और डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो में देख लीजिए कितना है जिसको उसका एडमिशन करने का अगर आपको है, तो अगर आपको कोई जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, सारा चीज़ का जानकारी दे दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे फिर से वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पार्ट बी के बारे में। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस टाइप से नोटिस लेटेस्ट पाने के लिए।